हेलो स्टूडेंट्स, आज टेक्सचुअल क्वेश्चन इसमें वर्किंग विथ द टेक्स्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइट इन देयर अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ 1757 क्वेश्चन मार्क। क्या आप सोचते हैं कि भारतीय राजकुमार की दूरदृष्टि नहीं थी, छोटी दृष्टि थी, जो 1757 की इवेंट्स के अंदर हुई थी? यस, हाँ, द इंडियस प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। भारतीय राजकुमारों की दूरदृष्टि नहीं थी, यानी छोटी। एज दे सॉ ओनली देयर मोमेंटरी बेनिफिट बट फेल टू सी द greater designs of the British. They also fought each other with the help of the British. ब्रिटिश की सहायता के लिए एक दूसरे से लड़ते रहे। फॉट, फाइट की सेकेंड फॉर्म फॉट, लड़े। सी ग्रेट द ग्रेटर डिजाइंस ऑफ द ब्रिटिश। सॉरी, ये हो गया फर्स्ट ऑफ सेकेंड आंसर। देखिए, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यूड द इंडियन प्रिंसेस। तो इसमें द इंडियन प्रिंसेस कॉन्टीन्यूसली फॉट अमॉन्ग देमसेल्फ, कि भारतीय राजकुमार लगातार आपस में लड़ते रहे। दिस गेव द ईस्ट इंडिया कंपनी द अपॉर्चुनिटी टू स्प्रेड देयर विंग्स इन इंडिया टू प्रमोट देयर ट्रेड बाय इंटरफेयरिंग एंड हेल्पिंग वन प्रिंस अगेंस्ट अनोदर। जब भारतीय राजकुमार आपस में लड़ते रहे तो ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अवसर मिल गया और उन्होंने अपने पंख फैला दिए। इसका मतलब अपना साम्राज्य फैला दिया भारत में। विंग्स होते हैं पंख, इस पर फैला दिए। और टू प्रमोट देयर ट्रेड, अपने व्यापार को उन्नति में लाए, ट्रेड व्यापार। बाय इंटरफेयरिंग एंड हेल्पिंग वन प्रिंस अगेंस्ट, एक से दूसरे राजकुमार ने सहायता की। मोर एवर, इससे अधिक, द कंपनी हैड बेटर वेपन्स, कंपनी के पास सबसे ज़्यादा अधिक हथियार थे। वेपन्स होते हैं हथियार। एंड ए मच बेटर ट्रेंड आर्मी, और ज़्यादा प्रशिक्षित सेना थी। टू कॉन्क्योर टेरिटरीज, जो कि सीमाओं को जीतते गए। कॉन्क्योर, जीतना, टेरिटरी सीमा या सीमित राज्य। थर्ड है, क्यूटो द वर्ड्स यूज बाय राम मोहन रॉय टू से दैट एवरी रिलीजन टीचेज द सेम प्रिंसिपल। तो इसके बारे में राजा राम मोहन कहते हैं कि प्रत्येक धर्म हमें एक ही सिद्धांत सिखाता है। वो क्या है? जैसे उन्होंने बताया, देखो एक्सप्लेन करके। काऊ आर डिफरेंट कलर्स, गाय अनेक रंग की होती है। बट द कलर्स ऑफ देयर मिल्क इज सेम, लेकिन उनके दूध का रंग एक ही होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियन, अलग अलग अध्यापकों के अलग अलग विचार होते हैं, ओपिनियंस। बट द असेंस मीन्स सार या सारांश ऑफ एवरी रिलीजन्स इज द सेम, लेकिन प्रत्येक का धर्म का सारांश एक ही होता है। क्वेश्चन फोर्थ है, इन वॉट वे डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइट इंडियंस। अब देखिए, द ब्रिटिश मेड लॉ अंडर विच इंडियंस कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल। अंग्रेज़ों ने एक नियम बना दिया था, कानून बना दिया था कि भारतीयों को बिना मुकदमा परीक्षण चलाए हुए जेल भेज सकते हैं। ऐसा नियम बना दिया कि भारतीयों को विदाउट ट्रायल, बिना मुकदमा चलाए हुए जेल की जा सके, जेल्ड। गुड्स इम्पोर्टेंट फ्रॉम ब्रिटेन वर नॉट टैक्स्ड वेयर्स, जो सामान ब्रिटेन से आता है उस पर कोई कर नहीं लगाया गया था। इंडियंस फार्मर वर हेविली टैक्स्ड, और भारतीय किसानों पर भारी कर लगा दिया था। हेविली भारी टैक्स, कर लगा दिया गया था। इंडियन आर्टिसंस वर डेनेड रॉ मटेरियल्स, भारतीय कलाकारों ने अब कच्चा माल उपलब्ध नहीं किया था। एंड केप्ट आउट ऑफ द बिजनेस, और उनके व्यापार को अब अलग रख दिया गया था, यानी उनका समाप्त हो गया था। द इंडियन सिपोइज इन द कंपनी वर लॉयली
पेड। भारतीय सिपाही जो कंपनी में थे उनको बहुत कम वेतन मिलता था। पेड मीन्स भुगतान करना, लोली मीन्स कम। एंड नॉट गिवन प्रमोशंस, और उनकी उन्नति भी नहीं होती, पदोन्नति भी नहीं होती, जिसको प्रमोशन से कहा गया। दस इस प्रकार द ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेड इंडियंस, इस प्रकार भारतीयों पर वो जाति कर रहे थे इन एवरी वे दे कुड, जिस तरीके से वो कर सके इस प्रकार से भारतीयों को नीचा और उनको गरीबी की तरफ धकेल रहे थे। तो इसमें मैंने आपके 4 क्वेश्चन कराए, 1 2 3 4, और 2 क्वेश्चन कल है। नेक्स्ट आगे और लैंग्वेज के, वो कल कराएंगे। आप इनको अपनी नोटबुक करिए। दैट्स ऑल, ओके।